इस ऐतिहासिक क्षण के हम लोग अब साक्षी बन रहे हैं और हम ही नहीं, चैनल के माध्यम से पूरा देश इस क्षण को जो है अनुभव कर रहा है। तो प्रवचन के पूर्व हम यहाँ संक्षिप्त बिरदावली बोल रहे हैं, इसके बाद प्रवचन प्रारंभ होगा। ओम सजयति सिंधुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिर्वितमसां राशिं नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतितान्तःकरणाः अलग्नन्दातीरवासिनः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूप अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो माता की, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, परमहंसी गंगा क्षेत्र की, हर हर महादेव। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानामेकदन्तमुपास्महे। वागीशात्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युः तन्नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदरणीय विद्वज्जन, यहाँ पर उपस्थित अग्निपीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर जी, हमारे अन्य गुरु भ्रातागण, काशी विद्वत परिषद के सदस्यगण, भारत धर्म महामंडल से जुड़े हुए लोग, अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल के लोग, ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम हिमालय, श्री शारदा पीठ द्वारका से संबद्ध जन और इस तरह से वे सभी जो केंद्रीय विभूति परम पूज्य महाराज श्री से जुड़े हुए थे, आप सभी का आज की इस श्रद्धांजलि सभा में स्वागत तो क्या करें, लेकिन आपको श्रद्धांजलि सभा में सवेरे से निरंतर बैठा हुआ देख करके आपके मन में महाराज श्री के प्रति जो भावना है उसका प्रकटन हो रहा है और उस प्रकटन को देख करके हम सब भी कहीं ना कहीं से बल प्राप्त कर रहे हैं। बंधुओं, बात छोटे में भी कही जा सकती है और बड़े में भी कही जा सकती है। भगवान शंकराचार्य को तो भाष्यकार के रूप में ही पहचाना जाता है। सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ। बादरायण व्यास विस्तारक होने के नाते भी सूत्रकार के रूप में जाने जाते हैं और भगवान शंकराचार्य सूत्र के रूप में कहने के बाद भी भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं।
क्यों? क्योंकि भाष्य करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने में अति संक्षिप्त वाक्य में भी सब कुछ कह देने की क्षमता उनके अंदर है। आप अगर देखना चाहें तो अनेक स्थान पर ऐसे प्रसंग आपको दिखाई देंगे, लेकिन भगवान शंकराचार्य जी का जो सनद सुजात भाष्य है, जो महाभारत के एक अंश के व्याख्यान के रूप में महाभारत के 3 अंशों को भगवान शंकराचार्य जी ने छुआ है। एक तो श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य किया है, दूसरे विष्णु सहस्र नाम पर भाष्य किया है, और तीसरे सनद सुजातों के द्वारा धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया गया है उस पर उन्होंने भाष्य किया है। सनद सुजात भाष्य की भूमिका अगर आप पढ़ें, 5 ही पंक्तियां हैं, लेकिन उन 5 पंक्तियों में भगवान शंकराचार्य जी ने वो सब कुछ कह दिया है जो सारे संसार के ग्रंथों में कहा जा सकता है। इतना संक्षिप्त बोल करके भी सब कुछ बोल देना, ये भगवान शंकराचार्य जी की विशेषता रही। इसलिए बहुत लंबे समय तक बोला जाए जरूरी नहीं है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है, और सूर्यास्त से हम मौन हो जाते हैं, तो अब 4-5 मिनट ही बचे हैं। इसलिए हमको उतने में ही जो कुछ कहना है। आप लोग ये ना सोचे कि कम क्यों बोला। कल सूर्योदय पे मिलिए, जितना लंबा हम आप कहेंगे हम उतना बोलेंगे। जब हमने ये मौन का नियम लिया तो हमारे गुरु भाइयों ने तुरंत गुरु जी को बताया कि उनका तो ये नियम हो गया है। तो गुरु जी ने कहा कि बहुत जरूरी है, ऐसा होना चाहिए। दिन भर बोलते रहने के बाद कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। तो गुरु जी ने समर्थन की और फिर बाद में हमको उसके रहस्य भी बताए। इसीलिए भगवान शंकराचार्य जी जब कहते हैं तो कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है उसको मैं आधे श्लोक में कहता हूँ। ये भगवान शंकराचार्य जी ही तो थे जो ये कह सके। और वो क्या? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ही बना बरा। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, केवल उपाधि का भेद होने के कारण भेद भास रहा। ये जो ज्ञान है, इतनी बड़ी एकता दूसरा कोई कैसे बना सकता है? आप देखिए, भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा उपदिष्ट जो एकता है वही असली एकता है। अगर भगवान शंकराचार्य जी के उपदेशों को हम लोग स्वीकार कर लें तो संसार के सारे झगड़े समाप्त हो सकते हैं, कोई भी झगड़ा रहेगा नहीं। आत्मिकत्व की प्रतिष्ठा, जब सब कुछ हम ही हैं तो हम किससे झगड़ेंगे और किस चीज के लिए झगड़ेंगे? अपनी खुशी की खातिर गुल छोड़ ही दिए जब, सारी जमी के गुलशन अपने ही हो गए तब। जब हम किसी एक को अपना कहते हैं तो सारे संसार को पराया कह देते हैं, और जब हम किसी एक को अपना नहीं कहते तो सारा संसार हमारा हो जाता है। हम अगर प्रतापगढ़ को अपना जिला कहें तो नरसिंहपुर कभी हमारा नहीं होगा, सिवनी कभी हमारा नहीं होगा, और दूसरे क्षेत्र कभी हमारे नहीं होंगे। और जब हम किसी एक जिले से अपना नाता तोड़ लेते हैं, किसी एक परिवार से अपना नाता तोड़ लेते हैं, तो ऐसा संसार में कोई नहीं है जो हमको अपना ना माने। सारा संसार हमारा हो जाए और हम सारे संसार के हो जाएं, अगर ये व्यवस्था आप चाहते हैं तो किसी एक से अपने आप को जोड़ना छोड़ दीजिए, आप सबके हो जाएंगे और सब आपके हो जाएंगे। ये शिक्षा गुरुजी ने हम लोगों को दी,
और उसी का परिणाम है कि हम लोगों को जब कोई दिखता है तो कभी पराया दिखता ही नहीं है, और दूसरों की आंखों में भी हम लोग झांकते रहते हैं। हमको तो कभी कोई ऐसा नहीं दिखा जिसकी आंखों में हमारे लिए परायेपन का कोई भाव हो, सब अपने। तो ये सुंदर शिक्षा परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा हम लोगों को प्रदान की गई है, और यही हमारा संबल है। गुरुजी क्यों चले गए, ये सवाल कोई पूछ सकता है। हमारा सवाल ये है कि ये सवाल पूछने वाला पहले ये क्यों नहीं पूछता कि गुरुजी आए क्यों थे, आने की भी क्या जरूरत थी, आए क्यों, गए क्यों, ये तो बात कि आए तभी तो गए, आए क्यों, आए इसीलिए गए, जो आएगा सो जाएगा, संसार का नियम है। तो आए क्यों, और आए तो फिर गए क्यों। तो बात यह है कि गुरु जो है उसका ये काम, क्या काम है, काम ये है कि वो शिष्य को समग्र शिक्षा प्रदान करे। समग्र शिक्षा क्या है, तो भगवान के रूप बताना, उसको भगवान से अपने शिष्य को मिलाना है ना, मिलाने के लिए भगवान के स्वरूप बताने पड़ेंगे। तो भगवान के क्या स्वरूप हैं, का दो रूप में पूजा हो रही है, एक सगुण साकार और एक निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार रूप भी बताना गुरु का काम है कि भगवान का ऐसा सुंदर श्री विग्रह होता है, ऐसी उनकी ध्वनि होती है, ऐसे उनके दिव्य कर्म जन्म सब होते हैं, ये बताना भी गुरु का काम है। और साथ ही साथ फिर निरूप, वही तत्व जो रूपवान दिखाई देता है वही तत्व निरूप भी हो जाता है, ये बताना भी तो गुरु का ही काम है। तो गुरु जी आए इसलिए थे कि चेलों को सगुण साकार परब्रह्म परमात्मा का दर्शन करा दें, और चले इसलिए गए कि निर्गुण निराकार को भी जान लो। जब तक थे सगुण साकार रूप में हमको ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दिखाई दे रहे थे, और अब जब चले गए गुरु साक्षात परम ब्रह्म, इसीलिए ब्रह्मीभूत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए। इन वाक्यों का उच्चारण हम लोग कर रहे हैं। गुरु जी ऐसी भगवत विभूति थे जिनके जाने कितने तो चमत्कार हैं। ऐसा कोई शिष्य है ही नहीं जिसने उनके कोई चमत्कार अपने जीवन में अनुभव न किए, और जो जितना ज्यादा जुड़ा रहा पग पग पर उसको तो उतने ही ज्यादा अनुभव होते रहे। एक बार हमने गुरु जी से पूछा था कि गुरु जी आप वास्तव में क्या हैं, तो गुरु जी बोले हम तो पावर हाउस हैं। तो हमने कहा पावर हाउस का क्या मतलब हुआ, बोले कि हम पावर हाउस हैं, कोई हमसे तार खींच के चाहे तो पंखा चलाए, चाहे तो बिजली जलाए, चाहे तो मोटर पंप चला करके पानी चढ़ाए, और चाहे तो करंट खा के मर जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो करंट भी खा रहे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको जीवन का हर क्षेत्र परम पूज्य महाराज श्री से ऊर्जान्वित हो रहा था। तो आज उनकी ये श्रद्धांजलि सभा हुई, जैसा उनका विशाल व्यक्तित्व था उसके लिए ये 11 बजे से अभी 6 बजे तक के 7 घंटे तो कुछ है ही नहीं। उनका जीवन केवल दोहराने के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों का केवल सूचीकरण करने के लिए शायद सप्ताह की आवश्यकता होगी। सप्ताह भर का समय मिले तो जगत गुरु जी के बारे में हम लोग कहें। अभी पिछले चातुर्मास्य में गुरु जी के सानिध्य में ही हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। पूज्यपाद द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज उस समय महाराज श्री के प्रमुख शिष्य के रूप में गीता जी पर व्याख्यान कर रहे थे। हमको लोगों ने कहा आप किस विषय पर बोलेंगे, हमने कहा गीता है, तो हम गुरु पे बोल देते। अब शुरू किया नारायणम पद्म भव, तो पूरा 1.5 महीना बीत गए। हमने सोचा कि जब गुरु जी का जन्मदिन आएगा तो गुरु जी के बारे में 2-3 दिन बोल देंगे, लेकिन जब शुरू किया एक दिन
तो एक दिन तो केवल एक बात उनके गांव के बारे में चर्चा करने में ही बीत गए। उस समय हमको अनुभव हुआ कि गुरु जी के बारे में अगर चर्चा करनी है तो उसके लिए कम से कम 3-4 चातुर्मास से लगातार प्रवचन किया जाए तब हो पाएगा। और हम लोग करेंगे। गुरु जी के बारे में जहाँ जहाँ जो सामग्री है आप सबसे भी कह रहे हैं, ये श्रद्धांजलि ऐसे कैसे पूरी हो जाएगी 7 घंटे। आज तो हम लोग अभी विराम ले रहे हैं, सूर्यास्त हो रहा है इसलिए, लेकिन ये श्रद्धांजलि चलती रहेगी। देश के जितने कवि हैं उनसे हम अनुरोध करेंगे कि वो गुरु जी पर अपनी कविता लिखें। देश में जितने लेखक हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि गुरु जी के अवदान पर वो लेख लिखें। जितने शोधकर्ता हैं उनसे अनुरोध करेंगे कि उनके द्वारा किए गए कार्यों पर शोध कार्य करें। और इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हमारा अनुरोध है कि वो अपनी अपनी विधा में परम पूज्य महाराज श्री के लिए अपनी श्रद्धा अभिव्यक्त करें। यहाँ पर हमारे काशी विद्वत परिषद के महामंत्री आदरणीय मीमांसक कमलाकांत पांडे जी महाराज विद्यमान हैं। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो गुरु जी पर संस्कृत भाषा में महाकाव्य का प्रणयन करें। इसी तरह से हमारे डॉक्टर परमेश्वर दत्त शुक्ल हैं, काशी विद्वत परिषद के अनेक विद्वान अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। आप लोग हैं, संत जन हैं, सब लोग अपनी अपनी विधा में इस कार्य को आगे बढ़ाएं। अगले अवसर पर 1 वर्ष के बाद मान लीजिए हम लोग जब इकट्ठा हों तो इतना सारा साहित्य परम पूज्य महाराज श्री के बारे में हम लोग यहाँ पर विमोचन कर सकें कि जिससे पूरे देश के लोग लाभान्वित हो सके। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा था कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक में वो बोलता हूँ जो करोड़ों श्लोक में बोला गया है, वैसे ही हम एक श्लोक में अपनी बात कहना चाहेंगे। और वो ये है, जगत गुरुस्तदैवास्मि भारत स्यात् पुनर्यदा जगत गुरुरिति ख्यातः विश्वस्मिन् पूर्ववन् मुदा। इसका मतलब है कि तब हम अपना जगत गुरु होना सार्थक समझेंगे, जैसा कि गुरु जी ने आदेश किया। गुरु जी के आदेश के परिपालन में आप सब हम लोगों को जगत गुरु कह रहे हैं। हम तो गुरु जी के सेवक ही हैं और उस अभिमान को अपने मन से निकालना भी नहीं चाहते हैं। तुलसीदास जी के शब्दों में अस अभिमान जाई जिनि घोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हम गुरु जी के सेवक थे, सेवक ही रहने वाले हैं। जगत गुरु तो उनके आदेश से बने हैं। वो कहते थे कि दरी बिछाओ तो हम लोग दरी बिछाते थे, वो कहते थे भाषण दो तो हम लोग भाषण देते थे। दोनों काम को हम लोग बराबर समझते थे, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका आदेश पालन कर सके हम, यही संतोष हमारा प्रमुख है। तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की, उन्होंने सीधे भी कहा, हम लोगों से मना करने पर भी कहा और इच्छा पत्र में भी लिख करके दिया, जिसका वाचन ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी ने आज यहाँ पर सबके सामने किया है। तो उनके आदेश का पालन करने के लिए जगत गुरु बनना पड़े प्रसन्नता है, जगत चेला बनना पड़े तो भी प्रसन्नता है। उनके आदेश का पालन हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और सच बात क्या है, हमने इस श्लोक में यही कहा कि हम अपने आप को जगत गुरु तभी समझ पाएंगे जब भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर, जगत गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो जाए। भारत का कोई एक व्यक्ति जगत गुरु हो जाए, इसमें मजा नहीं है। देखिए, अपने परिवार में हम लोग रहते हैं, कोई एक व्यक्ति खा पी ले तो थोड़े चलेगा। घर के हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को भोजन एक जैसा मिलना चाहिए। उसी तरह से कोई एक व्यक्ति जगत गुरु हो जाए नहीं, पूरा भारत जगत गुरु होना चाहिए। भारत का बच्चा बच्चा जगत गुरु होना चाहिए। भारत के बच्चे बच्चे के आचरण से विश्व के बच्चों को सीखने का जब अवसर आ जाए तो हम समझें कि हम लोग जगत गुरु हुए और कुछ शिक्षा दी। तो यही एक सूत्रवाक्य हमने कहा, इसी सूत्रवाक्य के अंतर्गत आगे के कार्यक्रम हम लोग बनाएंगे। ज्योतिर्मठ क्षेत्र से बड़े उत्साह के साथ हमारे चारों धाम के लोग
और हक हकूकदारी दूसरे संस्थाओं के सदस्य, पत्रकार बंधु और दूसरे लोग सब पधारे। हमको बहुत अच्छा लगा। परम पूज्य महाराज श्री के प्रति आपके हृदय में इतनी श्रद्धा है, आपके आने से उसका प्रकटन हुआ। ऐसी ही श्रद्धा ज्योतिर्मठ के बारे में आपकी बनी रहे। सबसे पहली बात जो जरूरी है और जिसके लिए आप सबको कमर कसना है, हम लोगों का पहला काम क्या है? पहला काम है ज्योतिर्मठ के विवाद को समूल रूप से समाप्त करना। ये जो ज्योतिर्मठ का विवाद है, उसके कारण सनातन धर्म के अंदर बहुत सी विकृतियां आ रही हैं। जब हम लोग किसी को कुछ टोकते हैं, एक फर्जी शंकराचार्य जी थे, वो हमको एक जगह पे मिल गए, अकेले में बात हुई। हमने कहा कि आप जब अकेले में रहते होगे तो आपकी आत्मा तो धिक्कारती होगी आपको, क्योंकि दुनिया ना जाने, आप तो जानते हो कि आप फर्जी हो। तो थोड़ा सा ऐसे सिर किए। हमने कहा बोलिए, अभी तो कोई नहीं है, हम ही हैं। तो बोले देखिए बात ये है कि आपकी बात सच है। तो हमने कहा फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला दें, काहे को पछतावा रखते हो मन में? तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा स्वामी जी ठीक है, मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं शंकराचार्य नहीं हूँ, लेकिन पहले ज्योतिर्मठ का विवाद समाप्त करिए आप। अब लीजिए साहब, पकड़ में आ गया लपेटे में, लेकिन हमारे विवाद के कारण उसकी बचत हो गई, वो सड़क करके चला गया। तो ये जो विवाद है, इसके कारण बहुत से लोग मनमाने घूम रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो अपने लोगों को मिलकर के करना है, और ये क्षेत्र के लोग कर सकते हैं, जब आप इस बात का गौरव बनाएंगे कि 3 मठ हमारे पास हैं, तो गौरव नहीं है आपका। आपका मठ तो एक होना चाहिए और निर्विवाद होना चाहिए। आपका आचार्य निर्विवाद होना चाहिए। और जब आपका मठ निर्विवाद होगा, जब आपका आचार्य निर्विवाद होगा, तो आपके आचार्य